नमस्कार बच्चों। असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल फाइनल ईयर कोर्स कंप्यूटर साइंस। हम लोग क्वेश्चन पेपर 2023 का सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्यूशन का ये पार्ट 5 है। पार्ट 5 में हमारा प्रश्न है, हमारा क्वेश्चन है, स्टेट द यूज ऑफ बूलियन ऑपरेशन इन सर्च इंजन क्वेरीज। आपको बताना है सर्च इंजन क्वेरीज में बूलियन ऑपरेशंस का यूज। जैसे कि मान लीजिए आप गूगल में कोई इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं, तो सर्च करते वक्त जो बूलियन ऑपरेशन का अगर आप लोग इस्तेमाल करें तो इसका इस्तेमाल करते क्यों है। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है कि बूलियन ऑपरेशन इन सर्च इंजन क्वेरीज आर यूज टू रिफाइन एंड नैरो डाउन सर्च रिजल्ट बाय कंबाइनिंग और एक्सक्लूडिंग सर्टेन कीवर्ड्स। जब भी आप बूलियन ऑपरेशन को इस्तेमाल करते हैं सर्च इंजन में, तो आप जो भी सर्च रिजल्ट है उसको एक तरीके से रिफाइन करते हैं या नैरो डाउन करते हैं। और ऐसा करने के लिए आप क्या करते हैं, कुछ कीवर्ड्स को या तो कंबाइन करते हैं या तो एक्सक्लूड करते हैं। ये जो दो लाइन मैंने बताया, इसको समझने के लिए थोड़ा आप नीचे की चीजों को मैं बताऊंगा, तब आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। आगे बताया गया है कि जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जैसे कि एंड और एंड नॉट। ठीक है, आप जानते हैं एंड और नॉट जो है ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स है। तो लॉजिकल ऑपरेटर जैसे कि एंड और नॉट क्रिएट मोर स्पेसिफिक एंड इफेक्टिव सर्च क्वेरीज। ये बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही इफेक्टिव सर्च क्वेरीज को करते हैं। हेयर इज हाउ दे वर्क। यहाँ आपको बताया गया है कि किस प्रकार से ये काम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एंड का। एंड के बारे में बताया गया है कि इंश्योर दैट ऑल द स्पेसिफाइड कीवर्ड्स आर प्रेजेंट इन द सर्च रिजल्ट। ये इंश्योर करता है कि जो भी आपने कीवर्ड स्पेसिफाई किया है वो सभी सर्च रिजल्ट में शामिल हो। नहीं समझ में आया? समझ देख लीजिए, एग्जाम्पल को देखिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप गूगल पर सर्च कर रहे हैं एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के बीच में आप यहाँ लिखें एंड। यहाँ जो आपका एजुकेशन है ये कीवर्ड है और टेक्नोलॉजी भी क्या है, एक कीवर्ड है। ठीक है, तो आप ये कीवर्ड को क्या कर रहे हैं, तलाश रहे हैं। अगर आप एजुकेशन के साथ एंड लगा करके टेक्नोलॉजी को लिखते हैं तो विल शो रिजल्ट्स कंटेनिंग बोथ टर्म्स एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो ये वो इंफॉर्मेशन आपके सामने ला करके रखेगा जिसमें एजुकेशन और टेक्नोलॉजी दोनों टर्म शामिल होगा। अगला हमारा बूलियन ऑपरेटर है और। ये क्या करता है, ब्रॉडेन द सर्च बाय इंक्लूडिंग रिजल्ट्स दैट कंटेन एनी ऑफ द स्पेसिफाइड कीवर्ड। ये आपके सर्च को और भी ब्रॉड करता है। ठीक है, कैसे? तो ये कहता है कि जो भी स्पेसिफाइड कीवर्ड्स है उसमें से कोई भी कीवर्ड अगर आपको मिल जाता है तो वो इंफॉर्मेशन आपको आपको सामने ला करके रख देता है। फॉर एग्जाम्पल, सर्चिंग फॉर एजुकेशन और टेक्नोलॉजी। आप एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के बीच में और लगा देते हैं, विल शो रिजल्ट्स कंटेनिंग आइदर एजुकेशन या टेक्नोलॉजी या बोथ। अगर आप लिखते हैं एजुकेशन और टेक्नोलॉजी, ठीक है, और लगाते हैं, तो रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा? रिजल्ट में आपको मिलेगा वो सारी जानकारियां जिसमें एजुकेशन हो, या वो सारी जानकारियां जिसमें टेक्नोलॉजी हो, या फिर वो सारी जानकारियां जिसमें दोनों हो। अब बात करते हैं नॉट का। नॉट के बारे में कहा गया है एक्सक्लूड्स स्पेसिफिक टर्म फ्रॉम द सर्च रिजल्ट। ये एक्सक्लूड करता है, मतलब जो कीवर्ड आप लिखेंगे ना उसको जो है सर्च में शामिल नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, सर्चिंग फॉर एजुकेशन नॉट टेक्नोलॉजी। अगर हम लोग लिखते हैं एजुकेशन नॉट टेक्नोलॉजी, विल शो रिजल्ट्स कंटेनिंग एजुकेशन बट एक्सक्लूड एनी दैट मेंशन्ड टेक्नोलॉजी। यहाँ पर क्या करेगा कि वो सारी जानकारियां आपको आपके सामने रखेगा जिसमें एजुकेशन तो वर्ड होगा लेकिन उसमें एजुकेशन के साथ टेक्नोलॉजी लगा हुआ नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट सर्किट स्विचिंग फ्रॉम पैकेट स्विचिंग। दोनों में अंतर बताना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर्किट स्विचिंग का। इन सर्किट स्विचिंग हैज देयर आर थ्री फेजेस। सर्किट स्विचिंग में तीन फेजेस होते हैं। पहला कहलाता है या पहला फेज होता है कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, दूसरा होता है डेटा ट्रांसफर और तीसरा होता है कनेक्शन रिलीज्ड। जबकि पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, इन पैकेट स्विचिंग डायरेक्टली डेटा ट्रांसफर टेक्स प्लेस। इसमें डायरेक्टली डेटा का ट्रांसफर होता है, इसमें कोई ये तीन फेजेस नहीं होते हैं। अगला जो डिफरेंस है वो बताया गया है इन सर्किट स्विचिंग each data unit knows the entire path address which is provided by the source। सोर्स के द्वारा जो एड्रेस प्रोवाइड किया गया है वो एड्रेस
सभी डेटा यूनिट को मालूम होता है। ठीक है, जितने भी डेटा होते हैं जिसको सोर्स टू डेस्टिनेशन जाना है, ठीक है, उन सारे डेटा को पता होता है कि उसको जाना कहाँ है, यानी उसको एड्रेस मालूम होता है। इन पैकेट स्विचिंग each data unit just knows the final destination address. Intermediate path is decided by the routers. यहां पर कहता है पैकेट स्विचिंग में जो डेटा यूनिट्स होते हैं उसको केवल इतना पता होता है कि फाइनली, है ना, फाइनल डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, फाइनली उसको उस मैसेज को कहाँ पहुंचना है। जो बीच वाले जो आपके रास्ते होते हैं ये राउटर्स तय करते हैं। अगला डिफरेंस, इन सर्किट स्विचिंग डेटा इज प्रोसेस्ड एट द सोर्स सिस्टम ओनली। सर्किट स्विचिंग में जो डेटा प्रोसेस किया जाता है वो केवल सोर्स सिस्टम के द्वारा ही केवल किया जाता है, जबकि इन पैकेट स्विचिंग डेटा इज प्रोसेस्ड एट ऑल इंटरमीडिएट नोड्स इंक्लूडिंग द सोर्स सिस्टम। पैकेट स्विचिंग में क्या होता है कि जो डेटा का प्रोसेसिंग होता है वे सभी बीच वाले जो नोड होते हैं, जितने भी इंटरमीडिएट नोड्स होते हैं वो भी प्रोसेस करते हैं, साथ ही साथ हमारा जो सोर्स सिस्टम होता है वो भी प्रोसेस करता है, जबकि सर्किट स्विचिंग में केवल सोर्स सिस्टम जो है डेटा को प्रोसेस करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन लैन फ्रॉम वैन। लैन और वैन में डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस यहाँ पर सबसे पहले देखिए, लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जबकि वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। लैंस ऑनरशिप इज प्राइवेट। लैन जो है इसका ऑनरशिप प्राइवेट होता है, यानी ये प्राइवेट होता है, लेकिन वैन्स ऑनरशिप कैन बी प्राइवेट और पब्लिक, जबकि वैन का जो ऑनरशिप होगा वो प्राइवेट भी हो सकता है और पब्लिक भी हो सकता है। द स्पीड ऑफ लैन इज हाई। लैन का जो स्पीड होगा वो हाई होगा, किसकी तुलना में, वैन की तुलना में, जबकि स्पीड ऑफ वैन इज स्लोअर देन लैन, जो जबकि वैन का जो स्पीड होता है वो लैन की तुलना में स्लो होता है। द प्रोपेगेशन डिले इज शॉर्ट इन लैन। जो प्रोपेगेशन डिले होगा लैन का वो शॉर्ट होगा, जबकि जो प्रोपेगेशन डिले होगा वैन का वो लॉन्ग होगा, लॉन्गर देन लैन होगा। ठीक है, प्रोपेगेशन डिले क्या होता है, जैसे एक मैसेज को दूसरे जगह पहुंचने में लगा समय जो है वो कहलाता है प्रोपेगेशन डिले। तो लोकल एरिया नेटवर्क में जो है आपका डेटा तो दूर तो जाना होता है नहीं, इसको तो नजदीक जाना होता है, तो जो प्रोपेगेशन डिले होगा वो तो शॉर्ट होगा। जबकि वैन में क्या होता है, डेटा को बहुत दूर जाना होता है, तो जो प्रोपेगेशन डिले होगा वो तो लॉन्गर होगा। लैन के बारे में बताया गया है कि देयर इज लेस कंजेशन इन लैन। लोकल एरिया नेटवर्क में जो कंजेशन होंगे वो कम होते हैं, जबकि देयर इज मोर कंजेशन इन वैन, जबकि वाइड एरिया नेटवर्क में कंजेशन ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट का एडवांटेजेस क्या है बताइए। एडवांटेजेस ऑफ जावा स्क्रिप्ट, इजी टू यूज, है ना, इसको इस्तेमाल करना आसान है। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू स्टार्ट वर्किंग इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में काम करना कोई भारी चीज नहीं है। फॉर दिस रीजन मेनी ऑफ अस प्रेफर टू स्टार्ट आवर एडवेंचर इन द आईटी सेक्टर बाय लर्निंग दिस लैंग्वेज। इसलिए बहुत सारे लोग पसंद करते हैं कि जावा जावास्क्रिप्ट से ही अपना जो है आईटी सेक्टर की शुरुआत की जाए। ठीक है, इट गिव्स द पावर टू मेक रिच इंटरफेसेस। ये आपको पावर देता है कि आप जो है रिच इंटरफेसेस बना सकें। अगला एडवांटेज, ओपन सोर्स। मेनी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड यूजफुल हेल्पफुल डेवलपर्स टू ऐड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, बहुत सारे जो है ओपन सोर्स प्रोजेक्ट जो है प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि हेल्पफुल होते हैं डेवलपर के लिए। नेक्स्ट है वास्टली यूज्ड। जावा स्क्रिप्ट इज एम्प्लॉयड एवरीवेयर ऑन द वेब। इंटरनेट पर हर जगह आपको जावा स्क्रिप्ट मिल जाएगा। अगला एडवांटेज, एनवायरनमेंट सपोर्ट। जावा स्क्रिप्ट प्लेज नाइसली विथ अदर लैंग्वेजेस। ठीक है, जो जावा स्क्रिप्ट होता है वो दूसरे लैंग्वेजेस के साथ बड़े आराम से जो है काम करता है। अगला क्वेश्चन का टाइप, ठीक है, क्वेश्चन टाइप 4, जिसमें कहा गया है आंसर एनी थ्री फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन का उत्तर यानी हर एक क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो केवल 3 का आंसर देना है। क्वेश्चंस आपको बहुत पूछे जाएंगे, आप देखिए ए नंबर भी है। ठीक है, आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनमें से केवल 3 का ही आंसर देना है। तो सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है कैटेगरी 4 में वो है एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस बताइए।
तो यहाँ आपको बताया गया है डिफरेंसेस बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आर। पहले तो इसका बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस ये है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पहले जानिए। इन दिस स्ट्रक्चर द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड सिक्वेंसली और linearly एंड अटैच्ड टू वन अदर। इस स्ट्रक्चर में जो एलिमेंट होते हैं वे सिक्वेंसली अरेंज्ड होते हैं, यानी क्रम में सजे हुए होते हैं, और जो जो भी डेटा होता है वो एक दूसरे से, है ना, अटैच टू वन अदर, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। बात करते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का। इन दिस स्ट्रक्चर द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड हायरार्किकली और नॉन लीनियर मैनर। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में जो डेटा होता है, जो एलिमेंट होते हैं, वो हायरार्किकली जुड़े हुए होते हैं या नॉन लीनियर मैनर में जुड़े हुए होते हैं, यानी अ, एकदम क्रम में जुड़े हुए नहीं होते हैं, ठीक है, उनका क्रम कुछ अलग ही होता है। अब बात करते हैं टाइप्स के आधार। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स के आधार पर डिफरेंस जानिए। एरेज, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू आर द टाइप ऑफ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ये सभी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर टाइप के हैं। जबकि ट्री एंड ग्राफ्स आर द टाइप्स ऑफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ये सभी नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर टाइप के हैं। कौन? ट्री और ग्राफ्स। बात करें इम्प्लीमेंटेशन का, इन्हें कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। ड्यू टू द लीनियर ऑर्गेनाइजेशन दे आर इजी टू इम्प्लीमेंट। ठीक है, क्योंकि इनका ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ये लीनियर वे में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, इसलिए इनको इम्प्लीमेंट करना बड़ा आसान है। जबकि ड्यू टू द नॉन लीनियर ऑर्गेनाइजेशन दे आर डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। क्योंकि ये नॉन लीनियर टाइप से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, इसलिए इनको जो है इम्प्लीमेंट करना डिफिकल्ट होता है। ट्रैवर्सल, as linear data structure is a single level, so it requires a single run to traverse each data item। जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है वो सिंगल लेवल का होता है, इसलिए हम एक सिंगल रन में, यानी एक बार में ही सारे डेटा तक पहुंच सकते हैं। देखिए, ट्रैवर्स का मतलब होता है उस डेटा स्ट्रक्चर के सारे एलिमेंट तक पहुंचना। ठीक है, तो इसमें एक ही रन में, एक ही बार में आप सारे डेटा तक पहुंच सकते हैं, है ना, सारे डेटा आइटम तक पहुंच सकते हैं। जबकि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में कहा गया है कि द डेटा आइटम्स इन अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कैन नॉट बी एक्सेस्ड इन अ सिंगल रन। यहाँ पर एक रन में, एक बार में ही आप सभी डेटा आइटम तक नहीं पहुंच सकते हैं। कैसे? देखिए, ट्री का एग्जांपल देखिए। ये कुछ डेटा आइटम है इस तरीके से, ठीक है, ये कुछ डेटा आइटम है इस तरीके से, ये ट्री का एग्जांपल है। अगर आप यहां से शुरू करते हैं तो एक बार में यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ तक जाएंगे। ठीक है, बाकी जो दो रह गया, यहां तक पहुंचने के लिए वापस घूमना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर एक बार में ही आप सारे डेटा तक नहीं पहुंच सकते हैं, है ना, एक रन में। इट रिक्वायर्स मल्टीपल रन्स टू बी ट्रैवर्स्ड। इसमें आपको मल्टीपल रन करना पड़ेगा, तब जाकर के आप सभी आइटम तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको 5 मार्क्स के लिए लिखना है, इसलिए थोड़ा सा जो है यहाँ पर मैंने इसका आंसर बड़ा लिखा है। ठीक है, आप कम से कम 5 पॉइंट जरूर लिखना, 5 डिफरेंसेस कम से कम जरूर बताना, जो 5 आपको आसानी से याद हो जाए। अब बात करते हैं अरेंजमेंट के आधार पर डिफरेंस। इच डेटा आइटम इज अटैच टू द प्रीवियस एंड नेक्स्ट आइटम। हर एक डेटा आइटम अपने पिछले और अपने अगले से जुड़ा हुआ होता है। जबकि यहाँ बताया गया है इच आइटम इज अटैच टू मेनी अदर आइटम। जबकि यहाँ पर क्या होता है, एक आइटम यानी एक डेटा आइटम, है ना, अ, काफी ज्यादा आइटम से जुड़ा हुआ होता है। लेवल्स के बारे में बात करें। दिस डेटा स्ट्रक्चर डज नॉट कंटेन्स एनी हायरार्की एंड ऑल द डेटा एलिमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिंगल लेवल। इसमें कोई हायरार्की नहीं होता है और सारे डेटा आइटम्स जो होते हैं वो सिंगल लेवल में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। जबकि इन दिस द डेटा एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन मल्टीपल लेवल्स। ठीक है, जबकि मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर में जो आपका डेटा एलिमेंट होता है वो सारे डेटा एलिमेंट मल्टीपल लेवल्स में अरेंज्ड होते हैं। बात करें मेमोरी यूटिलाइजेशन का, मेमोरी का यूज का। इन दिस द मेमोरी यूटिलाइजेशन इज नॉट इफिशियंट। ठीक है, इसमें मेमोरी यूटिलाइजेशन बहुत बेहतर तरीके से नहीं होता है। जबकि इन दिस मेमोरी इज यूटिलाइज्ड इन अ वेरी इफिशियंट मैनर। यहाँ पर मेमोरी का जो उपयोग है वो बड़ा अच्छे तरीके से होता है। अगला है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इंक्रीजेज विथ द इंक्रीज इन द इनपुट साइज। ठीक है, ये आपके लिए थोड़ा सा समझना मुश्किल होगा। ठीक है, अगर आपको ये याद नहीं होता तो आप इसे छोड़ भी सकते हो।
यहाँ कहता है द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ऑफन रिमेन्स सेम विद द इंक्रीज इन द इनपुट साइज। अगला एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ इस्तेमाल। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आर मेनली यूज फॉर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इसका इस्तेमाल होता है। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आर यूज्ड इन इमेज प्रोसेसिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका इस्तेमाल होता है इमेज प्रोसेसिंग में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। नाउ अगला जो क्वेश्चन है वो आपका एक प्रोग्राम है। आसाम बोर्ड में प्रोग्राम्स बहुत कम आते हैं, ना के बराबर आते हैं, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको जो है सारा कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है, काफी प्रैक्टिस होना चाहिए, तब जा करके आपसे प्रोग्रामिंग बनेगा। तो ठीक है, जो बच्चे प्रोग्रामिंग किए हुए हैं वो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू ऐड टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 into 3, ठीक है। 3 into 3 यानी 3 रो और 3 कॉलम, ठीक है, 3 रो एंड 3 कॉलम्स वाला आपको दो मैट्रिक्स जो है बनाना है, और दोनों के एलिमेंट को क्या करना है, जोड़ना है। मैट्रिक्स आप जानते हैं, जैसे 1 2 3 है ना, 6 5 2 और 7 3 4, ये क्या है, 3 रो और 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स है। तो ऐसा दो मैट्रिक्स को लेना है और दोनों को जोड़ करके एक तीसरा मैट्रिक्स बनाना है, उसका प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। तो ऊपर ऊपर तरीके से मैं चीजों को समझा देता हूं कि इस कोड का क्या मतलब है। सबसे पहले आपका हेडर फाइल है, फिर आपका मेन फंक्शन है। हम लोग यहाँ पर जो है 3 into 3, यह है ना, इस साइज का दो मैट्रिक्स जो है यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं। ये कमेंट है, याद रखिएगा। इंट मैट्रिक्स 1 3 3, ये पहला मैट्रिक्स यानी पहला 2D एरे है। फिर है मैट्रिक्स 2 3 3, ये दूसरा 2D एरे है। और फिर यहाँ है रिजल्ट 3 3, ये हमारा तीसरा 2D एरे है। 2D एरे को ही हम लोग जो है मैट्रिक्स कहेंगे। अब देखिए इनपुट एलिमेंट्स फॉर मैट्रिक्स 1, सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स 1 में जो है एलिमेंट स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि 2D एरे में किस प्रकार से एलिमेंट को स्टोर किया जाता है। सी आउट इंटर एलिमेंट्स फॉर फर्स्ट मैट्रिक्स 3 into 3, हम लोग यहाँ पर पहले मैट्रिक्स में एलिमेंट स्टोर करने वाले हैं। आपको शायद मालूम होगा कि 2D एरे में डेटा स्टोर करने के लिए हम लोग को नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये पहला फोर लूप है ना, i = 0, i <3, ठीक है, इंडेक्स होगा 0 1 और 2, ठीक है। ये किसके लिए है, ये रो के लिए है, ठीक है। ये किसके लिए होता है, रो के लिए होता है। फिर उसके अंदर एक और फोर लूप है जे वाला। जे कहाँ से शुरू हो रहा है, ये तो आई था, जे शुरू हो रहा है 0 होगा और <3 यानी जे 0 होगा 1 होगा 2 होगा। ये किसके लिए है, कॉलम के लिए है। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है मैट्रिक्स 1 आई और जे। ये लूप जो है 3 into 3 9 टाइम्स चलेगा और 9 एलिमेंट जो है आपका मैट्रिक्स 1 नाम के 2D एरे में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग मैट्रिक्स 1 में सारा एलिमेंट स्टोर करवाएंगे, ठीक है। अब जिनको ये 2D एरे का चीज समझ में नहीं आ रहा है, तो कुछ लेक्चर ऑलरेडी हम लोगों का जो है अपलोड किया हुआ है, ठीक है। आप जा करके देख सकते हैं आसाम बोर्ड क्लास 12 का लेक्चर्स, ठीक है, जहां पर मैंने एरे बताया है। वहां से इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। अभी इस कंसेप्ट को समझाऊंगा तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। आगे कोड को देखते हैं। यहाँ कमेंट लिख करके बताया गया है इनपुट एलिमेंट्स फॉर मैट्रिक्स 2। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं, इंटर एलिमेंट फॉर सेकंड मैट्रिक्स 3 into 3। अगेन यहाँ पर वही चीज कर रहे हैं। फिर से यहाँ पर एक फोर लूप है, i = 0, i <3। उसके अंदर है ना, उस फोर लूप के बॉडी के अंदर एक और फोर लूप है, j = 0, j <3, j++ और यहाँ पर फिर से आप लोग यहाँ पर इनपुट करवा रहे हैं सेकंड मैट्रिक्स में। ये लूप भी 9 टाइम्स चलेगा और 9 एलिमेंट आपका इस 2D एरे में स्टोर हो जाएगा। अगला कोड, ये कोड क्या है, किस चीज के लिए है, कमेंट में लिखकर बताया गया है एडिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स 1 एंड मैट्रिक्स 2। अगेन यहाँ पर फिर से जो है आपका ये पहला फोर लूप जो कि रो के लिए होगा, दूसरा फोर लूप जो कि कॉलम के लिए होगा। और यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि दोनों मैट्रिक्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं वो इस तीसरे एरे में जुड़ करके डाले जाएंगे। यहाँ देखिए जोड़ का निशान यानी प्लस दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो जुड़ेंगे और इस तीसरे एरे में क्या होंगे, स्टोर होंगे। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, जुड़ करके स्टोर हुआ। अब कोड हम लोग को लिखना बाकी है, डिस्प्लेइंग द रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आया है ना, दो मैट्रिक्स के डेटा को जोड़ करके जो तीसरा मैट्रिक्स बना उसको दिखाना भी तो होगा, ठीक है। स्टोर किस में हुआ है, इस रिजल्ट
है ना। इस रिजल्ट नाम का जो 2D एरे है उसमें आपका जो है सारा सम यानी सारा एडिशन होकर के सब कुछ जो है इसमें स्टोर हुआ है, तो उसको डिस्प्ले कराएंगे कुछ इस प्रकार से, सी आउट द सम ऑफ टू मैट्रिसेस इज। अगेन फिर से जो है फॉर लूप, ये रो के लिए 3 बार चलेगा, ये लूप कॉलम के लिए ये भी 3 बार चलेगा, और रिजल्ट नाम का जो 2D एरे में जो 9 एलिमेंट आया होगा जुड़ करके वो आपका प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये प्रिंटिंग के लिए, और इस प्रकार से आपका यहाँ पर कोड खत्म हुआ। तो ये भी 5 नंबर के लिए था, इसलिए कोड जाहिर सी बात है बड़ा होना ही था। तो बच्चों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो के कंटेंट कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना, और वे लोग जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर मेंशन करें। तो बच्चों मिलते हैं सॉल्यूशन की अगली पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।